कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने भारत और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती माहदे पर सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि यह माहदा भारत की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाता है और किसानों की रोज़ी रोटी को शदीद खतरे में डाल देगा। सिद्धरामैया ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि जो वज़ीर आज़म कौम को बैरूनी दबाव के सामने झुका दे, किसानों के मफादात को कमज़ोर करे और मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह करे, वो ओहदे पर रहने का हक़ नहीं रखता। उन्होंने कहा कि मोदी को भारत की खुद मुख्तारी और खुददारी के नुकसान की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने अबूरी तिजारती माहदे को 140 करोड़ भारतीयों और ख़ास तौर पर 72 करोड़ किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया है। उनके मुताबिक यह आज़ाद तिजारत नहीं बल्कि माशी दबाव और ज़बरदस्ती है। सिद्धरामैया ने कहा कि माहदे के तहत अमेरिका भारतीय मसनूआत पर तकरीबन 18% टैरिफ बरकरार रखेगा और भारत को अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ सिफर करने और दीगर रुकावटें ख़त्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि भारत $500 अरब मालियत की अमेरिकी मसनूआत बरामद करेगा, जिसका फ़ायदा अमेरिकी किसानों और देही मईशत को होगा। उन्होंने कहा कि सस्ते और सब्सिडाइज्ड अमरीकी ज़रूरी अजनास के बायस भारतीय किसान मुकाबला नहीं कर सकेंगे और लाखों किसानों और ज़रूरी मज़दूरों की रोज़ी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीकी किसानों की जानिब से इस माहदे का खैर मकदम इस बात का सबूत है कि इसका नुकसान भारत को ही होगा। सिद्धरामैया ने मज़ीद कहा कि रूसी तेल की दरामद पर भी दबाव डाला जा रहा है, हालांकि भारत की 40% तेल दरामदात रूस से होती हैं। अगर ये खरीदारी कम की गई तो पेट्रोल और ईंधन की कीमतें बढ़ जाएंगी और अवाम मुतासर होंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ने ज़ाती मफादात को मुल्क के मफाद पर तरजीह दी है और भारत को कमज़ोर पोजीशन में ला खड़ा कर दिया है। उन्होंने सनअतकार गौतम अडानी से मुताल्लिक़ अमरीकी अदालतों में चल रहे मुकदमे और बाज़ दीगर तनाज़ात का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत दबाव में फ़ैसले कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि यह माहदा मुल्क की मईशत, किसानों और खुद मुख्तारी के लिए नुकसानदा है और हुकूमत को इस पर दोबारा गौर करना चाहिए, वरना इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, ಅದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ? ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ.